आंधी हॉस्पिटल तो नहीं आया था गला में रह जाता आदमी डॉक्टर ने तो डॉक्टर मरी रहे थे बापड़ा एक रामगढ़ भेज दे, जयपुर भेज दे, तेरा कट को खत्म हो जाएगा लाई में। बातें पहले भी आ रही थी और बीसीएमओ साहब से मेरी इस बारे में बात भी हुई थी और उन्होंने इस संबंध में पहले भी ऊपर लिख के दिया हुआ है। और उसमें से सिर्फ एक डॉक्टर लगा हुआ है। हम सबकी नमस्कार, मैं हूं गणेश कसाना और आप देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप। आज मैं आया हूं आंधी तहसील में, जहां पर ग्रामीण आक्रोशित होकर के तहसीलदार जी को ज्ञापन दिया है, क्योंकि यहाँ सीएससी हॉस्पिटल में एक ही डॉक्टर है और काफी सारी ग्राम पंचायतें लगती है और काफी बड़ा कस्बा है, लेकिन यहाँ पर एक डॉक्टर होने की वजह से लोगों को स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जा रहा है। लोग दूर दराज जयपुर तक यहाँ जाते हैं, जबकि इन लोगों की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि वहां पहुंच नहीं पाते हैं। हाईवे पास में है, एक्सीडेंट रोज लोग हो रहे हैं, वहां पहुंचाते पहुंचाते लोगों की जान चली जाती है। ऐसे कई उदाहरण भी हैं। तो इस सारे सब्जेक्ट को लेकर के मैं मेरे पास साथ भाई साहब है, इनसे बातचीत करूंगा। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार गणेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप आए। आप आज आंधी तहसील में ज्ञापन दे रहे हो और आज आंधी तहसीलदार जी को हमने ज्ञापन दिया है कि साहब सीएससी अस्पताल जो आंधी है वहां पर 5 डॉक्टरों की पोस्ट है और उसमें से सिर्फ एक डॉक्टर लगा हुआ है। हम सबकी समस्त आंधी तहसील के लोगों की, बड़े बुजुर्गों की, नौजवानों की, सबकी यही मांग है कि साहब यहाँ पर जो 5 पोस्ट है कम से कम आप उसमें से 2 या 3 तो लगाओ। यहाँ पर आप देखा होगा कि NH 148 यहाँ से गुजरता है और सीएससी अस्पताल आंधी के जो डॉक्टर अभी लगे हुए हैं उन्होंने CMHO के नाम में एक चिट्ठी 17 नवंबर को लिखी है कि साहब 600 से 700 के बीच में OPD है, एक आदमी से संभालना असंभव है, संभव नहीं है। दूसरी बात, आप ये देखो कि साहब 17 नवंबर को उन्होंने चिट्ठी लिख दी, 500 से 600 की OPD रहती है और यहां पर CSC का मतलब होता है 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा होना, 24 घंटे डॉक्टर होना, लेकिन एक डॉक्टर 9 से 3 बजे के समय रहता है, 3 बजे बाद में यहाँ कोई डॉक्टर मिलता नहीं है। मतलब कितने दिन हो गए इसको CSC बने? CSC बने साहब बहुत टाइम हो गया, सालों हो गए इसको CSC बने। तो कितने दिनों से समस्या चल रही है? ये करीबन 6-7 महीने से समस्या चल रही है कि सिर्फ एक डॉक्टर के हवाले पूरा आंधी तहसील छोड़ा हुआ है और रात को नहीं है, 3 बजे तक ही है। यदि 3 बजे बाद में किसी के कोई समस्या होती है, बीमारी होती है, अभी देखा होगा आपने हमारे यहीं के आंधी तहसील के थे, उनके हार्ट में प्रॉब्लम हुई और वो सुबह 4 बजे यहाँ CSC में दिखाने के लिए जाते हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं मिलने के बाद में वहां पर कंपाउंडर मिलते हैं और वो बोलते हैं कि साहब इनके गैस की प्रॉब्लम है और गैस की प्रॉब्लम का उनको इंजेक्शन लगाया जाता है। वापस वो यहीं घर पे आते हैं और फिर भी उनकी तबीयत सही नहीं होती है, वो वापस जयपुर जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन बीच रास्ते में उनकी मौत हो जाती है। हम आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि साहब यहाँ पर जो 4 से 5 डॉक्टरों की पोस्ट है आप वो लगावे, नहीं तो यहाँ का नौजवान, यहाँ के बड़े बुजुर्ग सब आक्रोशित है। नहीं, अब से पहले आपने कहीं कोई ज्ञापन जैसे सरकार से मांग करना, जनप्रतिनिधियों से, अधिकारियों से, ऐसा कुछ आज से पहले कहीं सूचना नहीं दिया आपने कि हमारे यहाँ व्यवस्था की जाए? मेरे पास में पिछले 10-15 दिन से लगातार फोन आ रहे हैं कि साहब यहाँ पर डॉक्टरों की कमी है, यहाँ पर डॉक्टरों की कमी है। ये सब लोग हमारे दौड़ू शर्मा जी, पुरुषोत्तम जी, खान जी, सब यहाँ के लोकल लोग बराबर सरपंच साहब से भी बात कर रहे हैं, विधायक साहब से भी बात कर रहे हैं, प्रशासन से भी बात कर रहे हैं। रिजल्ट क्या आ रहा है? पिछले 20 दिन पहले यहाँ पर विधायक साहब आकर गए थे और इन सब लोगों ने, नौजवानों ने जब बोला तो उन्होंने बोला कि साहब 10 दिन में मैं यहाँ पर डॉक्टरों की व्यवस्था कर दूंगा। 10 दिन के बाद में भी जब डॉक्टर नहीं लगे तो हम सब नौजवानों ने मिलकर कि साहब हम हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे, यहाँ के सब लोगों के साइन कराएंगे, फिर भावनी हो, फुटाला हो, थड़ी, सानकोटरा, आसपास की जितनी भी ग्राम पंचायतें पड़ती है उन सब लोगों ने अपने गांव डाणी मोहल्ले में जाकर लोगों से साइन कराए और 5 से 6 हजार आदमियों के साइन कराने के बाद में आज हम यहाँ तहसीलदार जी को। रामतार भाई आप कह रहे हैं कि माननीय विधायक साहब ने 20 दिन पहले आश्वासन दिया था और उसकी बात वो पूर्ति नहीं कर पाते हैं, डॉक्टर नहीं लगा पाते हैं। अगर ऐसे जनप्रतिनिधि झूठ बोलते रहेंगे और जनता को गुमराह करते रहेंगे, वो भी स्वास्थ्य जैसी इमरजेंसी जरूरत होती है वहां पर, आप क्या कहना चाहेंगे इस सरकार की व्यवस्था को लेकर? मैं तो ये बोलूंगा साहब, ये हमारा दुर्भाग्य है कि जब आप चिकित्सा व्यवस्था जो एक इमरजेंसी होती है वहां पर डॉक्टर नहीं बैठेंगे, पूरा कस्बा एक हॉस्पिटल के भरोसे है, एक हॉस्पिटल में सिर्फ एक ही डॉक्टर है, तो हम तो हमारा दुर्भाग्य मानेंगे। हम तो आपके माध्यम से भी बोलना चाहते हैं विधायक साहब को, प्रशासन को, साहब हम तो आपके हाथ जोड़ लेंगे, आपके पैर पकड़ लेंगे, हमारे यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर लगा दो, उससे ज्यादा हमें कोई आवश्यकता ही
नहीं है। और भी भाई है हमारे साथ। ये हमारे साथ में दोलू शर्मा है, पुरुषोत्तम जागीड़ है, खान भाई है। इन सब लोगों ने जब बोला था विधायक साहब को कि साहब आप डॉक्टर लगाओ, तो 10 दिन का टाइम दिया था। अब 10 दिन हो गए। 10 दिन होने के बाद में 11वें दिन से हमने अभियान प्रारंभ किया है कि साहब विधायक साहब लगा देंगे, नहीं तो फिर हम हमारे स्तर से काम करेंगे। भाई और भी साथ है हमारे साथ। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहजाद खान है जी भाई। और मैं ग्राम पंचायत आंधी में निवास करता हूँ। और हमारा जो सीएससी आंधी है, इसका आज से नहीं, हम कम से कम 2 साल से इसमें बराबर प्रशासन को अवगत करा रहे हैं, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की कोई हमें फायदा नहीं हो रहा है, डॉक्टर नहीं लग रहे हैं। आपको क्या लगता है व्यवस्था होगी? अब साहब हमारी तो प्रशासन से भी और एमएलए साहब से भी, मंत्री जी से भी हमारी जहां तक आवाज जा रही है, तो हम तो सबसे हाथ जोड़ के ये निवेदन करते हैं कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें राजनीति परपंच से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे को तो डॉक्टर से मतलब है। हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर लगने चाहिए। और विधायक साहब से विशेष निवेदन है कि विधायक साहब की सरकार है, आज वर्तमान में बीजेपी की सरकार राजस्थान में है और भारत में मतलब आप सरकार की बात ही कर रहे हैं तो मैं प्रश्न पूछ लेता हूं। डबल इंजन सरकार है और सरकार बनने से पहले बहुत सारे वादे थे सरकार के कि डबल इंजन सरकार आने के बाद आपके कोई भी समस्या नहीं रहेगी। आप और 2 साल को डबल इंजन सरकार को राजस्थान में पूरे हो गए हैं, 2 साल से कुछ साल। आप क्या मानते हैं कि सरकार ने काम किया नहीं किया, किस तरीके से काम करना चाहिए था, क्या कमियां रही है, क्या विकास किया सरकार ने? देखो साहब, मेरा मानना तो यह है कि सरकारें तो आती हैं जाती हैं और काम भी होते हैं या नहीं होते हैं, उससे हमें कोई ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन हमारी जो आज एक्चुअल समस्या है वो है हमारे सीएससी में डॉक्टर की। तो हमारे पास में NH 148 पड़ता है, उसमें रोजाना एक्सीडेंट होते हैं और एक्सीडेंट हो करके उनको मरीजों को आंधी सीएससी में लाया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आंधी हॉस्पिटल में लाते हैं लेकिन वहां फिर डॉक्टर नहीं मिलते हैं। तो हमारा तो एमएलए साहब से, मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन है कि आपकी सरकार राजस्थान में भी है और भारत में भी आपकी सरकार है, तो हमारा आपसे हाथ जोड़ के आग्रह है कि आप हमारे सीएससी आंधी में डॉक्टरों की व्यवस्था करवा दे। हम भाई हमारे साथ। भाई क्या नाम है आपका? राम अवतार शर्मा। राम अवतार जी, क्या कहना चाहेंगे आप जो ज्ञापन दे रहे हो आज आपकी समस्याओं को लेकर के, किस तरीके से देखते हैं कि समस्याएं रही हैं और समाधान होंगे? सर, हमने कई बार विधायक साहब को अवगत कराया है इस मामले को लेके। ये काफी दिनों से चल रहा है, 6-7 महीने हो गए इस चीज को। तो उनको दिया है, वो बोलते हैं हर बार 10 दिन के लिए बोलते हैं, वो 10 दिन उनके पूरे नहीं होते हैं। जब सरकार में बैठे हैं, सरकार चला रहे हैं, तो अगर जनता का काम नहीं होगा तो फिर किसका काम होगा? जनता कोई स्वार्थ के लिए तो जारी नहीं है, सभी के लिए जारी है। यहाँ 70 गाँव आते हैं करीब आंधी में। 70 गाँवों की मांग है कि डॉक्टर अच्छा होना चाहिए यहाँ पे। और जो जांचें बाहर हो रही है, गरीब आदमी आते हैं, उनकी जांचें बाहर हो रही है, उनके पास पैसे नहीं है, तो वो कहाँ से लेके आएंगे? खेती करने वाले लोग हैं, किसान हैं यहाँ, जो किसान पे निर्भर रहते हैं, वो बाहर कहाँ जाएंगे? तो उनको ये निवेदन है विधायक साहब से कि सारी जांचें अंदर हो और डॉक्टर अच्छे से अच्छे आए। और हमारे जो ये मार्केट है, यहाँ काफी जाम लगा हुआ रहता है। जो कभी कोई सीरियस पेशेंट आता है, वो जाम लग जाता है, एक बड़ा साधन आ जाता है। उस प्रकार से इसको चौड़ा भी करना चाहिए, रोड को कम से कम 84 करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो 62 तो ये पास है, 62 तो ये करवा नहीं रहे। इनकी सरकार है, इनके हाथ में 62 भी नहीं है, ये पूरा करीब 30 फुट है अभी रोड ये चौड़ा। तो 62 फुट हो जाए तो काफी जनता को लाभ मिलेगा इस चीज से। और आने त्योहार आते हैं, उनमें जाम लगे रहते हैं, गाड़ी की व्यवस्था नहीं है यहाँ खड़ी करने की, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। तो हमारा तो कहना है विधायक साहब से, आप सरकार में हो, विधानसभा में हो, तो ये मुद्दा उठाए। वहाँ आपकी नहीं चलती हो तो फिर जनता उसका जवाब देगी आपको आगे आने वाले समय में। तो इस प्रकार से हम तो ये कहना चाहते हैं कि जनता की सुनो तो जनता आपकी सुनेगी। व्यवस्था है वो कब तक होनी है और लोगों को कैसे राहत प्रदान की जाएगी? काफी लोग हैं, लोगों से पहले बातचीत करेंगे। राम राम बाबा। बाबा राम राम। किस लिए आए हो बाबा आज यहाँ? और डॉक्टर था नहीं आया था भाई साहब, और डॉक्टर बिल्कुल ही गुरमा का, तो एक डॉक्टर कौन सा हॉस्पिटल लगता है? काय बोलो जी, आंधी हॉस्पिटल। तो आपको डॉक्टरों के अभाव को लेकर के परेशानी, आज क्या यहाँ करने आए हो, किस क्रिएटिविटी की? मर से ज्यादा नहीं आया था, गला में रह जाता आदमी, डॉक्टर ने तो डॉक्टर मन मरी रहे थे बापड़ा, एक दिखा बोले आया था जो एक ही कंपाउंडर। तो आपको क्या लगता है कि डॉक्टरों की व्यवस्था किस तरीके से की जाए और आपको किस तरीके से समस्या का सामना करना पड़ता है? अगर यहाँ डॉक्टर नहीं होते तो आपको कहाँ तक जाना पड़ता है?
रामगढ़ भेज दे, जयपुर भेज दे, तेरा कट को खत्म हो जाएगा लाई में। अब आप क्या कहना चाहेंगे सरकार और जो अपना मेडिकल विभाग है उसको? तो डॉक्टर लगाओ, उनका कहीं व्यवस्था करो, डॉक्टर नहीं लगाओ। अगर डॉक्टर नहीं लगाया जाता तो आगे आप चल करके क्या एक्शन लेंगे? यही काम चींडे तो आगे भाग जाओ, यही काम करो, और छोड़ो, मुंडे जाओ, और मुंडे जाओ, आगे जाओ, तेरे पहुंच जाओ, बोला मर जाओ। तहसीलदार जी से बातचीत करेंगे। अभी ये ज्ञापन मिला है मुझे, खैर ये शिकायतें पहले भी आ रही थी और बीसीएमओ साहब से मेरी इस बारे में बात भी हुई थी और उन्होंने इस संबंध में पहले भी ऊपर लिख के दिया हुआ है। आज अब इतने ग्रामीण इकट्ठे हुए हैं और अगर ये इतनी मेहनत कर रहे हैं तो मैं भी पूरी कोशिश करूंगी कि इस बारे में जल्दी कोई कार्रवाई हो पाए। क्या कुछ आश्वासन दे रहे हैं कब तक डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं, ये इस बारे में मैं कोई आश्वासन नहीं दे पाऊंगी, मुझे भी अपने सीनियर से बात करनी पड़ेगी। ज्ञापन मैं ऊपर तक पहुंचा देती हूँ और जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि यहाँ डॉक्टर्स की व्यवस्था हो पाए। गांव वालों ने आक्रोशित होकर के जम करके नारेबाजी की है और अब तहसीलदार जी को ज्ञापन दिया। अब क्या कुछ देखना है कि कब तक डॉक्टरों की व्यवस्था होती है या जो चल रहा है परिपाटी यूं ही चलता रहेगा। और सरकार के जो वादे थे कि जनता को लेकर के काफी सारी सुविधाएं दी जाएंगी, समय पर सारे वादे पूरे किए जाएंगे, लेकिन हाल में जनता में जो आक्रोश है और जिस हिसाब से जो एक्टिविटी दिखाई दी जा रही है जगह जगह पे विरोध प्रदर्शन और सब चीजों को देख करके लगता है कि कहीं ना कहीं शायद विकास में कमियां चल रही हैं और जनता बड़ी आक्रोशित है इस विषय को लेकर के। आप देख रहे हैं आंधी तहसील से तेज मीडिया ग्रुप और पल पल की खबरों के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।